विकास के मामले में। जहाँ तक है हम समस्याओं का कह देते हैं, जो हमारे कुछ अपने दिल में है वो बात आप लोग के माध्यम से रखना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि हमारे जो माए बहनें छठ करती हैं, वहाँ हर पोखरा पर छत निर्माण किया जाएगा। वहाँ स्नान कपड़ा बदलने का हो या छठ पूजा करने का जो घाट होता है उसको निर्माण कराने का काम करेगा। शहर में हमारी माता और बहना सड़क पर दूर से आती है, रोड किनारे में बैठती है शौचालय करने के लिए, उसके लिए मैं चलन शौचालय का व्यवस्था करने का काम करेगा। तीसरा, हमारे भाई जो गरीब गुरबा भी लोग आते हैं, मार्केट में पैसा नहीं रहता है कि हम पानी कहाँ पिए, कहाँ जाके पिए, तो मेरा अपना चुनाव जीतेंगे तो मेरा तीसरा ये रहेगा कि चौक चौराहे पर टैंकर पानी का देने का काम, शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे, ताकि गरीब गुरबा जो शहर में आते होंगे तो वो पानी पीने के लिए इधर उधर नहीं भटके, उनको हर चौक चौराहा पर पेयजल का जो है टैंकर उनको नजर आएगा। और भी हमारी और भी माता बहने का, गरीब गुरबा का जो भी मूल समस्या होगा उसको हम निष्पादन करेंगे। और यहाँ हमको देखने के लिए 2-3 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो बच्चे का शर्त है 3 बच्चे का, इस बारे में भी बात आ रही है कि असलम अंसारी योग्य नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि असलम अंसारी अगर योग्य नहीं रहता तो किसी करने के लिए आप लोग को नहीं बोला। अति किनको कहब छन, कोनो भावी प्रत्याशी के कहब छन जे 2009 में अहाँ के एक बच्चा भेल छो, सर्टिफिकेट से हो छे अपने लग। देखिए, वो साबित हम करेंगे। आपके पास कितने बच्चे हैं, कब पैदा हुआ नहीं हुआ, वो आप जानिएगा कि हमारे इखलाक भाई जानेंगे कि शाहिद भाई जानेंगे कि और कौन जानेंगे, वो हम जानेंगे। सरकार को हम सबूत देंगे कि हमारा बच्चा कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस समय हुआ, किसके शादी के समय में हुआ, किसका शादी कहाँ था, लड़का कहाँ से बाराती आई थी, वो लड़का किसके यहाँ काम करता था, हम सभी रिकॉर्ड देंगे सरकार को। असलम जी, आखिरी सवाल आपसे। एक सवाल है कि 4 अप्रैल 2008 के बाद जो नगर निकाय चुनाव हार के चले गए, असलम अंसारी सभी गरीब गुरबों मतदाताओं के दिल में बसे हुए हैं, इसलिए असलम अंसारी को चुनावी मैदान से कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए कि हम देखे हैं असलम अंसारी को कई प्रकार के डराने का काम किया गया है, प्रलोभन देने का काम किया गया है कि पैसा ले लीजिए आप बैठ जाइए। कई लोगों का इस तरह का अफवाह है कि असलम अंसारी हमको कह दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने वाले को कौन मना कर सकता है? आप भी अगर किसी को कहिएगा तो वो चुनाव अगर मन बना लिया चुनाव लड़ने का तो लड़बे करेगा। इसीलिए असलम अंसारी कल भी चुनावी में मेयर के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और रहेंगे। इसीलिए हम आप लोगों को बताया है कि असलम अंसारी किसी प्रकार के प्रलोभन में ना जाएगा, ना किसी प्रकार का अगर उसको साथ टॉर्चर भी होगा तो हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी विधानसभा 2005 में हमारी लड़ाई डायरेक्ट मधुबनी की एक ऐसे हस्ती से हुई थी, फिर भी हमने डरने का काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास जनता था। जनता के बदौलत उस लड़ाई को हम उस अंजाम तक पहुंचा दिए जो कभी वो सोच नहीं पाए थे। उसी तरीका से हम लोग को पूर्ण विश्वास है और गरीब जनताओं का आशीर्वाद है, युवाओं का जोश, युवाओं का साथ जो मेरे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम विजय करेंगे और डरेंगे भी नहीं। आज जो लोगों का मूलभूत समस्या है, मूलभूत जो समस्या है जो आज तक नहीं हुआ है, वो असलम अंसारी अगर चुनाव जीता तो असलम अंसारी उस सपने को, जो नगर निगम के लोगों का सपना है, मतदाताओं का सपना है, असलम अंसारी उसको पूरा करने का काम करेगा। जो भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर है, आप लोग देखिएगा कि असलम अंसारी अगर वहां जाए जीत के जाएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। जब इंदिरा आवास में लोगों की सुनाई में आ रहा है, हम देखे नहीं है, सुनते हैं कि इंदिरा आवास में पैसा मिलता है 1 किस्त, तो 60% कराने वाले ले लेते हैं, 40% जो है जिसका होता है, जिसके नाम से होता है उसका, वो सब भ्रष्टाचार हम नगर निगम से समाप्त कर देंगे। और ये हम बता रहे हैं, मेरी सरकार है बिहार में, अभी अमीर सरकार है जिस दल से हम ताल्लुक रखते हैं। हम आप मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हम हर जगह अगर हम चुनाव जीते, हमारी सरकार है, हमारे लोग मंत्री हैं, या हमारे समीर भाई भी मंत्री हैं, वो
खुशनसीबी है कि मेरे विधानसभा के वो मंत्री, वो विधायक भी है और मंत्री भी है। हम उनसे भी पूरा विश्वास है हमको कि अगर हम मेयर बनेंगे तो विकास के काम में वो भी हमको सहयोग करेंगे। इसलिए एक विधायक की हैसियत से, मधुबनी के मंत्री बने उस हैसियत से भी हमको मदद करेंगे विकास के मामले में। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है आपका है? एक मिनट ऑनलाइन किए हैं। देखिए नहीं छोड़ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है आपका? सबसे पहले हम सभी अपने मीडिया भाई को स्वागत करते हैं। आप लोगों ने मेरे बुलाने पे यहाँ आए। आज का जो ये बैठक है, जब मधुबनी नगर निगम का घोषणा हुआ कि मतदाता ही अब मेयर हो या वार्ड पार्षद हो या डिप्टी मेयर हो, उसका मतदान अब मतदाता डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट चुनेंगे। उसी समय से मैंने अपना मन बनाया कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा, चाहे महिला होगा उस परिस्थिति में भी, पुरुष होगा उस परिस्थिति में, अति पिछड़ा भी होता फिर भी मैं उस कैटेगरी में आया, सामान्य भी आया हुआ तो उस कैटेगरी में आया। मैं हमेशा कहा कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। मैं किसी कारण से पार्टी के कार्यक्रम से हम पटना चले गए थे। कुछ उम्मीदवारों ने मुंगेरी लाल जैसे सपना देखना शुरू कर दिए कि असलम अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अफवाह फैला रहे थे। हमको जानकारी मिली कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। सरकार का जो भी गाइडलाइन आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं मधुबनी के मतदाताओं को कि सरकार का जो भी चुनाव का गाइडलाइन है उसमें हम पूरे फुलफिल हैं। मेरा किसी प्रकार का इस तरह पेपर नहीं है जिससे मेरा चुनाव रद्द होगा। मेरा चुनाव जो है रद्द कभी नहीं हो सकता है। हम चुनावी मैदान में हर हाल में रहेंगे और किसी अफवाह में ना जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं मधुबनी के मतदाताओं को, नगर निगम के मतदाताओं को, कि अभी जो लोगों का जो नाम आ रहा है उम्मीदवारों में, ठीक है उनके पास बहुत पैसा है, ताकत है, सब चीज है, लेकिन अगर उन लोगों के पास पैसे का ताकत है तो असलम अंसारी के पास गरीब जनताओं का ताकत है, गरीब मतदाताओं का ताकत है। पैसा मतदाता गरीब लोगों के आशीर्वाद से आगे पैसा का कभी नहीं चला है, राजा महाराजाओं का नहीं चला है। हम लोग सुने हैं अपने गार्जियनों से कि एक बार मधुबनी में राजा भी चुनाव लड़े थे, जो प्रति व्यक्ति साइकिल दिए थे, सुनने में जो आया था, लेकिन वो भी यहाँ से चुनाव